वीडियो में दिख रही ये भीड़ बांग्लादेश में छात्र नेता और इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी के जनाजे की है। यहाँ ढाका यूनिवर्सिटी के परिसर में शनिवार को हादी को नमाज ए जनाजे के बाद सुपुर्द खाक किया गया। दरअसल 12 दिसंबर को ढाका में चुनाव प्रचार के दौरान उस्मान हादी को बाइक सवार शख्स ने गोली मार दी थी, जिसके बाद सिंगापुर में इलाज के दौरान 18 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। भारत विरोधी उस्मान हादी की मौत की खबर का असर ये हुआ कि 19 दिसंबर को बांग्लादेश में जमकर हिंसा हुई। कट्टरपंथी उस्मान हादी के समर्थकों ने बांग्लादेश में कई जगहों पर तोड़फोड़ और आगजनी की। इस दौरान भारतीय संस्थानों और भारतीय हाई कमीशन पर पत्थर भी चलाए गए। इस हिंसा के अगले दिन 20 दिसंबर को उस्मान हादी का शव ढाका पहुंचा, जिसके बाद का नजारा आपकी स्क्रीन पर है। उस्मान हादी की मौत के बाद हजारों की संख्या में उमड़ी भीड़ ढाका के राष्ट्रीय संसद भवन के पास स्थित मणिक मियां एवेन्यू पर इस जनाजे में शरीक होने पहुंची। सुपुर्द खाक से पहले का ये नजारा बेहद अभूतपूर्व रहा। ड्रोन से लिए गए इस वीडियो को देखकर हर कोई दंग रह गया। इस भारी भरकम भीड़ को देखकर साफ हो गया कि हादी की मौत से देश भर में गम का माहौल है। नमाज जनाजे के बाद ढाका में हादी को सुपुर्द खाक किया गया। जानकारी के अनुसार शरीफ उस्मान हादी को राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम की कब्र के पास दफनाया गया। हादी की विदाई में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्से से लोग आए। इतना ही नहीं, इस जनाजे में अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस भी पहुंचे और हादी को वीर बताया। तो वहीं इस जुलूस में आए कई लोगों ने हादी के लिए न्याय की मांग की। लोगों का कहना है कि हादी की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी और दोषियों को सजा दिलाने तक संघर्ष जारी रहेगा। इस प्रतिक्रिया के बाद ऐसा लग रहा है कि हालात एक बार फिर से बिगड़ सकते हैं। ऐसे हालातों को ध्यान में रखते हुए ही प्रशासन ने यहां सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं। मणिक मियां एवेन्यू के प्रवेश द्वार पर भी कड़ी जांच की गई थी। सेना ने इलाके में गश्त की, जबकि पुलिस, रैपिड एक्शन बटालियन और अंसार के बड़ी संख्या में जवान तैनात रहे। किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया था। हादी के सम्मान में बांग्लादेश सरकार ने एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया था। वो पिछले साल हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक थे, जिसने तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना सरकार के पतन में अहम भूमिका निभाई थी। अपनी मौत से पहले हादी फरवरी में होने वाले आम चुनावों में बतौर निर्दलीय उम्मीदवार उतरने की तैयारी कर रहे थे। उनकी लोकप्रियता खासकर युवाओं और छात्रों के बीच काफी थी। चुनाव प्रचार के दौरान ही बाइक सवार हमलावरों ने उसके सिर में गोली मार दी। बताया जा रहा है कि उस्मान हादी यहां ढाका निर्वाचन क्षेत्र में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहा था। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल उस्मान हादी को बेहतर इलाज के लिए सिंगापुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां डॉक्टरों ने बताया कि हादी को ठीक न होने वाला ब्रेन डैमेज हुआ है। उसके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया है, जिसके बाद उसे लाइफ सपोर्ट पर रखा गया और फिर 18 दिसंबर 2025 को उनकी मौत की खबर आई। मौत की खबर सुनते ही बांग्लादेश में हिंसा शुरू हो गई। बड़ी संख्या में भीड़ सड़कों पर उतर आई और कई बिल्डिंगों को फूंक दिया, तोड़फोड़ और पत्थरबाजी की। हादी की हत्या ने एक बार फिर बांग्लादेश में आगामी चुनावों से पहले राजनीतिक माहौल को नाजुक बना दिया है। बांग्लादेश में फरवरी 2026 में चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले लगातार स्थिति के तनावपूर्ण रहने की आशंका है। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।